नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अलसी की फसल में कौन से कीटनाशक का पहला स्प्रे करें ताकि हमें कम से कम नुकसान हो हमारी अलसी की फसल में कीटों द्वारा। किसान साथियों, आप अलसी की इस स्टेज को देख पा रहे होंगे। तो इस स्टेज में यदि आपने पहले कीटनाशक का स्प्रे सही दवा का कर लिया और सही समय पर कर लिया तो निश्चित रूप से आपके उत्पादन में 40 से 50% की बढ़ोतरी की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं भी पिछले 8 से 10 साल से अलसी की खेती कर रहा हूं। तो इतना तो मुझे तजुर्बा हो ही गया है कि मैं आपको कुछ सही सलाह दे सकूं। तो किसान साथियों, जब हम देखते हैं कि अलसी की फसल में डोड़ियाँ आने लगती हैं और हम देखते हैं कि हमने इल्ली की दवाई छिड़क दी, उसके बाद भी हमारे जो कैप्सूल हैं यानी कि जो कलियां हैं उनमें से फूल नहीं निकला है और डोड़ियाँ कम आई हैं। ये कलियां जो हैं ये अविकसित रह गई हैं, इनमें से फूल क्यों नहीं खिला। यही जानकारी किसान साथियों मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। तो किसान साथियों, अलसी में सबसे पहले जब कीट का प्रकोप होता है तो इसी अवस्था में होता है। एक मक्खी होती है जिसे फल मक्खी बोलते हैं, बर्ड फ्लाई भी बोलते हैं। किसान साथियों, ये अलसी की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। यूँ तो ये सभी फसलों में नुकसान करती हैं, लेकिन अलसी की इस अवस्था में ये नुकसान करती हैं। ये क्या है कि इन डोरियों के नीचे यहाँ पर अंडे देती हैं और जब ये अंडे दे देती हैं तो कब पिल्ली बन जाती हैं और कब इन्हीं अंडाशय को खा जाती हैं। ये फूल भी नहीं निकल पाते इन फूलों की कलियों से और हमारे जो नुकसान है वहीं पर हो जाता है। शुरुआती अवस्था में यह हमको कभी कभी दिखाई देता है, यानी थोड़ी मात्रा में दिखाई देता है अपने खेत में, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि अरे यार, हमने तो सही समय पर दवाई स्प्रे कर दी थी, लेकिन फिर क्यों इतना नुकसान हो गया। तो किसान साथियों, इस अवस्था में आने से पहले ही इस प्रकार की अवस्था आपकी फसल में आ जाती है, उस समय आपको इसका पहला स्प्रे कीटनाशक का करना है। अन्यथा यदि आप देर से करेंगे तो आपकी फसल में नुकसान हो चुका होगा और उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक मक्खी है, लेकिन जब अंडे देती है और उसमें से बच्चे निकलते हैं तो वो मक्खियाँ नहीं होती हैं, वो होती हैं इल्लियाँ। और इल्लियाँ इन कैप्सूल के अंदर ही पैदा हो जाती हैं और अंदर ही अंदर खा जाती हैं। परिणाम यह होता है कि फिर उस कली से फूल ही नहीं खिलता। जब फूल ही नहीं खिलेगा तो फिर फल कहाँ से बनेगा। तो किसान साथियों, इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया दवाई है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो आता है सेल फॉर्म में, वो दवा है। 1 एकड़ के लिए आपको 100 मिलीलीटर दवा लेना है और इस कंडीशन पे आपको स्प्रे कर देना। निश्चित रूप से आपको इसकी मक्खी तो शायद ही कभी दिखेगी, क्योंकि वो कब सक्रिय रहती है और कितनी मात्रा में सक्रिय है हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब इसका नुकसान आप देखोगे तो आपको काफ़ी हो चुका होगा उस समय तक जब आपको इसके नुकसान दिखाई देगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दवाई पे खर्चा कर रहे हैं तो समय से करें और एक ब्रांडेड कंपनी की ले, लोकल दवाइयाँ ना लें, क्योंकि लोकल दवाइयाँ से निश्चित रूप से कि आपकी जो फसल है उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि यदि उसने सही से काम नहीं किया सही समय पर तो फिर क्या होगा। हमारे मालवी भाषा में कहावत है कि रामाजी रह गए और रेल चल गई, यानी जब नुकसान हो जाएगा उसके बाद यदि आप उस दवाई का छिड़काव करेंगे तो फिर क्या होगा। तो कहने का मतलब यही है कि सही मात्रा में सही कंपनी की दवाई लें और उचित मात्रा में उचित समय पर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ख्याल रखिएगा आप अपना और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।